वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 30.5 के साथ हाजिर हुए हैं आज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाई। कहता है भाई एक लाइट हाउस है और जिसकी हाइट जो है वो 102 मीटर है। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज़ 18 डिग्री एंड 30 आपके पास मिनट्स। हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। वो कहता है आपकी जो शिप है इस लाइट हाउस की कितनी दूर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है। अब पहली चीज़ तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपके पास 80 डिग्री और 30 सेकंड्स को आप डिग्री में लेकर आएंगे। वो तो कहानी बात की। पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एंगल्स के हवाले से गाइड करूँगी। जैसा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ, तुम पाँव बचाओ। मतलब ये आपने याद करना है। साहिल पर मतलब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। एंड टेंजेंट थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। देखो, साहिल पर हरी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पर हरी, ठीक है। काई बिछी है कॉस थीटा अपॉन इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तुम पाँव बचाओ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाँव बचाओ। ये याद करने से इंशाल्लाह ज़वजल आप कभी भूलेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल आप सबको पता है, ठीक है जी, ठीक है। तो अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो आप इसको हाइपोटेन्यूज ऊपर कर दोगे, परपेंडिकुलर नीचे कर दोगे। कॉस का होता है सेक थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर, बेस आपका नीचे। टेंजेंट का होता है कॉट, तो बेस ऊपर और परपेंडिकुलर आपका नीचे। ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। आइडेंटिटीज आपको बताया, सब चीज़ें बताई हैं आपको। थोड़ा सा यहाँ पे इसका काम है कि थोड़ा दोबारा से मैंने यहाँ पर रिविजन करवा दिया। अब कहता है कि पहले तो आपको एक शेप बनानी पड़ेगी ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर सकूँ। एक लाइट हाउस है, ये लगा लें जी, आपके पास एक लाइट हाउस है। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 102 मीटर, ठीक है जी। अब आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखो बंदे, एग्जांपल दूँ यहाँ पे, थोड़ा समझाऊँ, राइट साइड पे आ जाए। एक बंदा है, अगर आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आप ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे खड़े हैं आप, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। देखो ये आप इस तरफ है, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है ना मेरा बेटा, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से आप इस तरह एक टॉप पे किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, ये आपकी फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, आप इधर खड़े हैं, ठीक है, और आप इस तरह इस जगह नीचे की तरफ देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है, ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल होता है? क्यों? देखो ये दो ऑल्टरनेट लाइंस है ना। आप सबको पता है कि अगर आपके पास, देखो मैं आपको दिखाऊं, देखो इस चीज़ से मैं आपको समझाती हूँ कि ये वाला एंगल के क्यों इक्वल है। मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे है। देखो ये एक पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो किसी भी लाइन पे जाकर मीट नहीं करती। एक ट्रांसवर्सल लाइन इसके ऊपर से मैंने गुजार दी जो उसको कट कर रही है पैरेलल लाइन को। देखो अब यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास ऑल्टर, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पता है, क्रॉसपॉन्डेंस एंगल पता है कि पूरा उठा के इसके ऊपर रख दो, क्रॉसपॉन्डेंस हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है यहाँ पर? देखो अब ये एंगल 4 है ना, ये वाला एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ऐसे ही है ना, ये वाला एंगल 3 जो है ये एंगल 5 के इक्वल होगा। यही चीज़ तो यहाँ पर है कि एंगल 3 जो है ये वाला एंगल 5 की, तो ये आपके पास क्या है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक्सटीरियर क्या होंगे? 1 वाला बाहर वाला 1 वाला 7 के इक्वल होगा, और ये 2 वाला जो है इस वाले 8 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। इंटीरियर क्या है? तो ये दोनों एंगल जो है आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही चीज़ अभी हम आपको जो है आगे बताएंगे, ठीक है जी। इस तरह यही बनने लगा है यहाँ पर। अब यहाँ आ जाए,
वो हमारे पास क्या कहता है यहाँ पर कि आपकी जो शिप है उसकी लेंथ का, उसको हमें जो है वो उनके दरमियान जो, पहले तो यहाँ आ जाए मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब वो यहाँ से बंदा अगर देख रहा है यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, तो ये हम आपके पास यहाँ बन रहा है जो कि आपके पास 18 डिग्री है और 30 सेकेंड है। पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये है 18 सेकेंड डिग्री और 30 मिनट, सॉरी, ठीक है जी। इसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर इसको, ये पहले तो एंगल देखेंगे ना कि एंगल बन क्या रहा है। तो 18 डिग्री और आपके पास है 30 मिनट, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1.2, 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.5, और ये आपके पास है 18 डिग्री। एक ही ब्रैकेट में रखना चाहते हैं एक ही में रख के कर लें, कोई भी इशू नहीं है। फिर ये 0 जो है, ये डिग्री जो है फिर आपको बाहर लगानी पड़ेगी, वो सबके बाहर है कि इस तरह कर लें। ये हो जाएगा 18 + 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो 18 + 0.5, ये 18.5 डिग्री, एक ही बात है, ऐसे, ठीक है ना, एक ही बात है। तो इनके दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 18.5 डिग्री का बनेगा। समझ में आया यहाँ तक? क्योंकि यहाँ पर दोनों एक डिग्री और मिनट दोनों में था, तो हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट पहले किया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हाइट से देख रहा है फॉर एग्जांपल बंदा, तो 18.5 जो है वो इसका बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी जो एक्स फाइंड करना है। तो इसको अगर मैं यहाँ से मिटा दूँ तो कोई इशू नहीं है, तो लेके रहने दें। तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल हम यहाँ ले लेते हैं 18.5। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है आपके सामने। तो आप इस तरीके से मत बनाइएगा। ये लाइट हाउस, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है आपको, इस तरह से इसको मिटा दें। ये आपके पास एक लाइट हाउस है, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस से, ठीक है जी। समझ में आया अब आप लोगों को यहाँ तक? और यहाँ पे जो शिप है, चलिए इधर शिप भी बना देती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ये पानी है और यहाँ शिप है, ठीक है जी। हाउ फार द शिप फ्रॉम दी लाइट हाउस। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाली जो एक्स है ये फाइंड करना है। आपकी जो शिप है उसकी लाइट हाउस के कितने दूर है, तो हमने उसका वो एक्स फाइंड करना है। हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम दी लाइट हाउस, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है दिस वन, इसका एक साइड 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री की अपोजिट साइड सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और जिस तरफ आपका, और आपके पास ये आपका परपेंडिकुलर है और दिस वन इज बेस। जिस तरफ आपका एंगल बन रहा हो, एंगल के ऊपर बन रहा है या एंगल नीचे बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे वो आपकी बेस हो जाएगी। और अदरवाइज़ बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास आपका क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब हमारे पास ये हमारा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है, आपकी बेस है, ठीक है जी। ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर है और ये आपके पास आपकी बेस में सर्कल में लिख दिया है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है लॉन्ग के साथ, लेकिन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाता है। जिस तरफ आपका एंगल बन रहा होता है ना, आप उसकी तरफ देखते हो वो आपकी बेस होती है। अगर आप एंगल अगर इधर बनाओगे, इधर आपका एंगल है तो आपकी बेस ये होगी। अगर आपका एंगल इस तरफ है तो आप यहाँ से देखोगे बेस ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम हमारे पास यहाँ एंगल तो हमने इसको फाइंड कर लिया। अब यहाँ आ जाते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है परपेंडिकुलर, और हमें बेस फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, टेंजेंट थीटा में आता है। तो हम यहाँ लगाएंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा एंगल दिया गया 18.5, तो आप लिखो टेंजेंट 18.5 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है जो कि 102 मीटर है, और बेस जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो बी की जगह हम बी रखेंगे, एक्स रखें, एक ही बात है, आप एक्स रख लें, ठीक है जी। अब जिसको फाइंड करना है, अब यहाँ पे ये इसको हम अरेंज कर लेंगे। टेंजेंट कैलकुलेटर से 18.5 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 0.334। देखें, एक मज़े की बात मैं आपको और बताऊँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता, मैं हर दफ़ा कहती हूँ, लेकिन बेटा ये चीज़ें तो आपको थोड़ी सी या तो वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा तो फिर आपको साइंटिफिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर अब इतनी सारी वैल्यूज़ तो आप याद कर नहीं जा सकते। छोटी मोटी वैल्यूज़ अगर आप पर नहीं होगा तो इजाज़त ले लीजिएगा, टीचर ये वाली वैल्यूज़ इससे निकलेगी, आप मुझे निकालने दें, ठीक है। या अदरवाइज़ आपको याद कर लीजिएगा इन वैल्यूज़ को, यही हो सकता है।
क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो पहले अलाउ नहीं होता, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही थोड़े बहुत होंगे। हाँ ये है कि जो वैल्यूज़ वगैरह जो मैंने आपको फिंगर टिप्स की बताई वो तो आप याद कर लो कि आपको पता होगा साइन 30 किसके इक्वल है, साइन 45 किसके इक्वल है। अब साइन 18.5 किसके इक्वल होगा, तो फिर ये तो आपको कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया एक्स, उसको अरेंज कर लो। एक्स इज़ इक्वल्स टू 102 और ये डिवाइड में आ जाएगा 0.334। चलें जी, कैलकुलेटर उठाएँ, 102 को डिवाइड कर लीजिए 0.0334 के साथ, पास आ जाएगा 305.38 मीटर। ठीक है जी, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आपके पास है अ लेडर मेक एंगल 60 विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 6 मीटर ऑन द वॉल। मतलब एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ जो है अगर खड़ी है, वॉल के साथ जो एंगल बना रही है, और उसकी जो हाइट है मतलब वॉल के साथ जो उसकी हाइट है वो 6 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ लीटर, उसकी लेंथ फाइंड करनी है कितनी है। देखो एक सीढ़ी है, ये लगा लो एक सीढ़ी है, ऐसे मैंने वहाँ टावर बनाया था, ठीक है, वो एक दीवार के साथ खड़ी है। अब सीढ़ी यहाँ से मिटा दूँ, समझ में आ गया, ये एक सीढ़ी है जो एक दीवार के साथ खड़ी है और खड़े होते यहाँ बताता है कि 60 का एंगल बना रही है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब इसकी ये हाइट है, ठीक है। अब ये कहता है कि वॉल के साथ जो उसकी हाइट है, ये वॉल है, उसके साथ उसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। ठीक है जी, अब उसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, एक्स फाइंड करना है। ठीक है जी, अब आप सबको पता है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेस है, और ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ना, और ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर है, ये आप सबको पता है। ठीक है जी, चलें अब हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा साइन थीटा ओवर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो साइन थीटा हमारा एंगल जो कितना दिया गया है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमारे पास 6 मीटर, जबकि और ये हमारे पास, और जो हमारी एक्स है हाइपोटेन्यूज हमें वो फाइंड करना है। अब हमारे पास यहाँ पर साइन 60 है, तो आप साइन 60 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं साइंटिफिक से, तो आपके पास वैल्यू 0.866 आएगी अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं। लेकिन मैं आपको वैल्यू के जरिए भी बता देती हूँ कि सिंपली आपको पता है कि साइन 60 अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग देखो तो √3/2 होता है, और कॉसेक होता तो इसका रेसिप्रोकल 2 और √3 होता। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पर √3 है, तो √3 का मीन मतलब आप सिंपल कैलकुलेटर में √3 भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि 1.732 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6/x। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो 0.866, देखें ये आ गया हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय एक्स इधर ही रहेगा। ठीक है जी, इम्प्लाइज दैट लगाते जाएँ, नो इशू। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 6/x है, अब हमने x फाइंड करना है, तो x जो है आपको हमारे पास क्या होगा, इसको आप अरेंज करोगे तो x इज इक्वल्स टू 6/0.866 हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 को जब 0.8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.932 मीटर। अब आपकी बुक में जो आपके पास आंसर है ना 4 जो है √3 वो एक ही बात है। ठीक है, अब प्रॉपर डिवाइड करके करो। अब हमने जो है यहाँ पर इसको जो है सॉल्व कर लिया था √3 को, इसलिए हमारे पास 6.9 आंसर। अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो अलग कैलकुलेशन से करते हो, डायरेक्ट रख के कैलकुलेशन करते हो क्रॉस करके, तो फिर आपके आंसर 4√3 आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है व्हेन 6 मीटर हाई बम्बू मेक अ शेडो ऑफ लेंथ 2 और √3। ठीक है जी, मीटर। अब हमारे पास जो हाइट दी गई है वो दी गई है 6 मीटर, और जो शेडो दिया गया है बम्बू का वो दिया गया है 2√3 मीटर, और यहाँ एलिवेशन आपको पता है इस तरह बनेगा आपका ट्राइंगल। ठीक है जी, आप इसको ट्रायंगल का नेम भी दे सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, नो इशू। शेडो है यहाँ पे जो बन रहा है 2 × √3 मीटर, और जिसकी हाइट है वो बन रही है 6 मीटर, जो हमारे पास गिवन है हाई है। तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री के सामने वाला आपके पास क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास आपका बेस है, क्योंकि थीटा इस तरफ है, जिस तरफ एंगल होता है, एंगल इधर है तो आप इस तरफ से देखोगे, एंगल इधर है तो आप इस तरफ से देखोगे। ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास आपकी बेस है। ठीक है जी, सेम टेंजेंट थीटा ही लग रहा है, तो हम यहाँ लगाएंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डाल लिया करें छोटी सी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, अब इन्वर्स ले लो, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन्वर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट इन्वर्स परपेंडिकुलर आपके पास, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर गिवन है वो है 6 मीटर, और जबकि हमारी बेस है वो है 2 × √3।
ठीक है जी। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। बस जब कटिंग हो गई तो आंसर आया 3/√3। ठीक है, तो आपने अपना सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाना है, यहाँ पर आपने टेंजेंट इनवर्स लिखकर और 3/√3 लिखना है। डायरेक्ट आपके पास एंगल जो आएगा वो आपका आएगा 60 डिग्री। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक के बगैर बेटा सॉल्व नहीं होंगी, आपको टेबल याद करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है आपके पास, वो दिया गया है 30 डिग्री। आगे कहता है वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड द क्लिफ के टूवर्ड जाता है 210 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 40 डिग्री। आगे जो फिर एंगल एलिवेशन अगेन बनता है जो कि 45 डिग्री का है। अब हमें क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। अब कैसे करेंगे, देखो जी, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये आपके पास क्लिफ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पहले 30 डिग्री, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है वॉक करना और 210 मीटर वॉक करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसका 210 मीटर है, ये लगा लीजिए, ठीक है जी। फिर अगेन जो है एक और मज़ीद एक एंगल बनता है जो कि एंगल एलिवेशन अगेन बना रहा है जो कि 45 डिग्री का, ठीक है। अब कहता है उसकी जो आपके पास जो लेंथ है ना वो आप फाइंड करें, वो आप एक्स फाइंड करें, ठीक है जी। इस तरह तो आपके पास दो ट्राइंगल आ गए, नाम ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अगर मैं इसको ए कह दूँ, इसको बी कह दूँ, इस वाले पॉइंट को मैं सी कह दूँ और इस पॉइंट को मैं कह दूँ डी, ठीक है जी। ये छोटा सा मैंने सी बनाया तो मैं इसको सही से करके लिख देती हूँ। इस पॉइंट से और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो है 210 मीटर, ठीक है जी। वॉकिंग डिस्टेंस वॉक लगा रहे हैं यहाँ पे, वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है, वॉक लगा लें। इससे वॉक की 210 मीटर अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बना जो कि 45 डिग्री का था। अच्छा, इसका आसान तरीका ये, मैं एक काम करती हूँ, आपको अलग अलग ट्राइंगल बना के समझाती हूँ। अगर मैं ट्राइंगल ए बी और सी की बात करूँ, इस ट्राइंगल ए बी और सी की बात करूँ, अच्छा हमें एक्स फाइंड करना है ना, कि हाइट फाइंड करनी है ये वाली, कि इस जो क्लिफ है ये वाला, इसकी हाइट क्या है ना, ये हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, अगर मैं ट्राइंगल पहले ये उठा रही हूँ ए बी और सी, ये वाला ट्राइंगल देखिए मैंने यहाँ उठाया है, ऐसे करके उठा लो ताकि समझाने में आसानी हो जाए। ए बी और सी यहाँ पर बन रहा है 45 डिग्री का एंगल। तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो हाई लॉन्गेस्ट साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर और दिस वन, मज़े की बात सब में परपेंडिकुलर यही आ रहा है और बेस यही बन रही है, ठीक है जी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हो गया बेस। अब हमें ये वाली जो परपेंडिकुलर है यही एक्स हाइट यही फाइंड करनी है ना, तो मैं पहले यहाँ एक्स भी लिख लूँ कि ये चीज़ एक्स है और ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेंजेंट थीटा ही लगाएंगे। तो हमें पता है टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है जी। अब हम कौन से वाले डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल हमारे पास 45 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर एक्स दिया गया है, और जो हमारे पास बेस है ना ये वाली, ये BC है। देखो हमने इतनी ली ना ये वाली चीज़ BC, हमें पता है कि इतनी जो है हमारे पास पूरी जो है वो हमारे पास BD है, पूरे ट्राइंगल की ABD की। और अगर हम ABC की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो बेस दी गई है वो दी गई है BC, तो मैंने यहाँ पर BC लिया, ठीक है जी। टेंजेंट 45 आप सबको पता है 1 के बराबर होता है, x/BC, तो हमारे पास x आ गया है यहाँ पर BC। अब हमने एक्स तो फाइंड कर लिया, अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं। अगर हम सेकंड वाला ट्राइंगल यहाँ उठाती हूँ, सेकंड ट्राइंगल यहाँ देख लीजिए, लेकिन यहाँ हो गया। अब हम सेकंड वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं, ए बी और डी। हाइट ऑफ क्लिफ की बात कर रहे हैं ना, अब हमें हाइट फाइंड करनी है। ए बी और डी पूरा ट्राइंगल मैं यहाँ से उठा रही हूँ, ऐसे देखें, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये वाला मेरे पास जो है वो डी है। और यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो मेरे पास 30 डिग्री बन रहा है और ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन जो है आप देखिए आपके पास यही वाला आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास जो है बेस है। ज़रूरी नहीं होता हर सवाल में बेस और परपेंडिकुलर यही रहे, याद रखें जहाँ पर एंगल होता है, जहाँ थीटा होता है, अगर इस ट्राइंगल में आपका थीटा यहाँ पर होता, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता। देखो लॉन्गेस्ट साइड तो आपके पास हाइपोटेन्यूज ही है 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन जहाँ पे आपका एंगल बन रहा होता है थीटा होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हो। देखो बेटा यहाँ पे थीटा है तो इस तरफ से देखोगे, इस तरफ से, तो ये आपका बेस हो जाएगा, याद रखिएगा। अब थीटा इस तरफ था, एंगल देखो इस तरफ है,
इसलिए मैं इधर से देख रही हूँ, ये मेरी बेस है और वो मेरा परपेंडिकुलर है, या ये चीज़ आपने अपने दिमाग में बैठानी है। ठीक है जी, वो इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि सबके अंदर हमारे पास जो हमारा एंगल है वो जो है मेरा बच्चा क्या हो रहा है, यही बन रहा है बेस। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा ये वाली चीज़ है ना, इतनी चीज़ें हमारे पास एक्स है, परपेंडिकुलर आप सबको पता है कि हमें हाइट ही तो फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर भी है, और ये हमारे पास जो इतनी चीज़ है ये हमारे पास बेस है। ठीक है जी, चले आ जाते हैं टेंजेंट 30 लगाते हैं हम यहाँ पर। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमारे पास टेंजेंट 30, आप सबको पता है टेंजेंट 30, हमारे पास जो टेंजेंट 30, देखें सबकी वैल्यूज आपने याद नहीं करनी है, जैसे वैसे इन्वर्स आ जाता है फिर तो आपको कैलकुलेटर साइंटिफिक चाहिए होगा, अदरवाइज आप कोशिश किया करें कि आप टेबल से ही करें। हमारे पास यहाँ टेंजेंट 30 है, तो आप सबको पता है टेंजेंट 30 बराबर होता है 1/√3 की। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे ना टेंजेंट 30 कैलकुलेटर तो 0.577 निकलती है, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो कोशिश बस वहाँ जहाँ यूज़ ज़्यादा होगा वहाँ कर सकते हैं, जहाँ नहीं काम होगा वहाँ हाथ से काम करेंगे। 1/√3, तो आपने √3 निकाल, तो आप √3 पहले भी निकाल चुके हैं जो कि आपके पास आया 1.732, तो आप अगेन 1/0.32। अच्छा यहाँ पे भी तो पहले कर लेते हैं, चले इसको तो मैं देख ही नहीं रही, सिर्फ इसी तरफ सॉल्व करे जा रही हूँ, चलो कोई मसला नहीं, मैं पहले ही कर देती हूँ। जब आप 1/1.732 को करोगे तो आ जाएगा 0.577। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा। अब यहाँ आ जाओ, जो हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर है वो एक्स है, और जो हमारी बेस है, अब हमारे पास जो हमारी पूरी बेस है वो किसके इक्वल है, बेस हमारी बी सी और सी डी है ना, तो हम यहाँ पर बेस में लिखेंगे यहाँ पर बी सी प्लस सी डी, ऐसे ही है। अब हमने अपना बी सी तो निकाल लिया है जो कि एक्स की इक्वल है, तो आप यहाँ रेफरेंस दोगे कि बी सी इज इक्वल टू एक्स, सो सी डी इज इक्वल टू 210। अब सी डी की जो वैल्यू उन्होंने कहा था कि वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो वॉक करता है, और अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, जिसका मतलब सी डी पॉइंटर 210 वैल्यू आ गई, और ये बी सी हम निकाल चुके हैं जो कि एक्स के बराबर है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू तो हमें पता है, बी सी बराबर है एक्स के और सी डी बराबर है 210 के। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सिंपल आप लोगे 0.577। ठीक है जी तो हमारे पास ये वाला पूरा जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, x प्लस 210 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर आप सबको पता है। अब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो 0.577 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0.577x आएगा। अगेन जब आप इसको 210 से मल्टीप्लाई करोगे 0.566 सिंपल कैलकुलेटर से कीजिएगा, 1 to 1.24 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मैंने आपको कहा है बार बार साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें वहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप टेंजेंट इन्वर्स तो नहीं निकाल सकते। कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ जाती हैं जो 1-2 सवाल इसमें ऐसे आए हैं जहाँ ज़रूरी हो गया, लेकिन अदरवाइज़ आप उन वैल्यूज़ को याद कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं याद करें लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे फ़िलहाल अलाउ नहीं है बेटा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है जी, अब बच्चे कर भी लेते हैं, अगर चांस मिल जाए तो, कोई लक पर है, डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो 121.24, अब x वाला सारे वहाँ ले जाओ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 0.77x। ठीक है, मतलब ये वाला x जो है इसके पास 0.577x को मैं राइट साइड पे x के पास ले गई हूँ। अब के पास क्या है, हमारे पास 1 है। अब हमारे पास हम इसे माइनस करना है, जब 1 में से 0.577 को आप माइनस करते हो आपके पास आंसर आता है 0.942। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जनाब x, और ये है 1 to 1.24 ऐसे ही रहेगा। इसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अगेन देखें लास्ट नीचे स्टेप जगह है कर देती हूँ 1 to 1.24, और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई में है आ जाएगी 0.942 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी, अब 1 to 1.24 को डिवाइड कर दो 0.49, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है ताकि मेरा लेक्चर लेंदी ना बने। तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आएगी ना बेटा, सही करके लिख दूँ एक मिनट, 0.942, देखो 0.942। ठीक है जी, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 128.7 मीटर। चलिए इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं हम आगे और लास्ट क्वेश्चन करके अपना सेक्शन को एंड अप कर दें, और फिर इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज़ के साथ नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वेशन बलून इज़ 4280 मीटर अबव अ ग्राउंड and 9613 meter away from the farmhouse. Find angle of depression of the farmhouse as observed from the balloon. देखो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन।
ठीक है जी। यहाँ पे फार्म हाउस है आपका, ये फार्म हाउस बना लें अच्छा सा, चले भाई, ठीक है जी। हाउस बना दिया प्यारा सा, ये आपका फार्म हाउस है। आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल जो है वो बराबर होगा, ठीक है जी। ये हमें जो थीटा है ना ये फाइंड करना है। और यहाँ पे जो लेंथ दे दी गई है ना, अब वो कहता है कि फार्म हाउस से कितना दूर है अवे, ठीक है जी। ये ग्राउंड है आपके पास ये दिया है 4280 मीटर, और हमारे पास जो यहाँ से इसकी बेस दी गई है ग्राउंड में, वो दी गई है 9313, मतलब इतना दूर है इससे, तो मीटर, ठीक है जी। सिंपल। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल 90 डिग्री है, सेंड दिस वन, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ योर बेस। सिंपल कैलकुलेट, टेंजेंट थीटा लगाएंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे टेंजेंट थीटा फाइंड करना है, थीटा, अच्छा इसको अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हो, अगर आप डिप्रेशन वगैरह की बात कर रहे हो या एंगल वैल्यूएशन की बात करो, अल्फ़ा कहते हो, बीटा आपकी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं, आप अल्फ़ा भी कह सकते हो, एंगल का कोई इशू नहीं है। परपेंडिकुलर आपके पास दिया गया है 4280 मीटर, और जबकि ब्रेस आपके पास दिया गया है 9613 मीटर। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको ट्राइंगल बनाना होता है बस, उसके अकॉर्डिंग। अब हमें थीटा को फाइंड करना है, थीटा ये रहेगा और ये इन्वर्स हो जाएगा, तो हम कह देंगे टेंजेंट इन्वर्स 4280, डायरेक्ट कैलकुलेटर में रखकर इसको फाइंड करेंगे, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है जी। आप डिवाइड करें तो आपका एंगल जो है 24 डिग्री आएगा। सिंपल, आप ये भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 45 और 24 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 24 डिग्री, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट्स, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी एमसीक्यूज़ के साथ। जब तक के लिए हाफ़िज़।